हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ कि जो मैटर जो है हमारे पास होता है वो प्योर फॉर्म है और या इम्प्योर फॉर्म है ना। उसको देखने के लिए अगर एक जैसे पार्टिकल्स से बना है तो वो प्योर फॉर्म है, अगर वो अलग अलग पार्टिकल से बना है तो वो इम्प्योर फॉर्म है। ठीक है। और इम्प्योर फॉर्म मिक्सचर कहते हैं और जो प्योर फॉर्म है वो तो प्योर होती है। ठीक है। सब के सब जो मैटर है वो प्योर नहीं होते। ठीक है। टू टाइप के होते हैं, प्योर और मिक्सचर। ठीक है। अब जैसे प्योर सब्सटेंस में जितने भी अपने एलिमेंट आते हैं वो सब प्योर फॉर्म है, गैसी जाती हैं। ठीक है, वो भी प्योर फॉर्म है। और जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अपना ये सब हो गया, वाटर है ना, वाटर प्योर वाटर वाला। ठीक है, वो प्योर फॉर्म है। और क्या कहते हैं, आइस होगी वाटर की फॉर्म या स्टीम होगी, वो प्योर फॉर्म है। ठीक है। अब HCl, एसिड हो गए जितने, कैम्फर हो गया, ये सब प्योर फॉर्म है क्योंकि इसमें एक जैसे पूरा यूनिफॉर्म होता है, ये है ना, एक जैसे एलिमेंट होता है इनके बीच में, अलग अलग टाइप के नहीं होते, है ना। तो प्योर फॉर्म होती है। ठीक है। होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस होते हैं सारे के सारे। ठीक है, क्योंकि एक जैसे होंगे, मास सबका बराबर होगा, सेपरेटेड नहीं कर सकते एक दूसरे से। जैसे एसिड हो गए आपके और आपके हो गए, ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है। और किसी भी फिजिकल प्रोसेस को कर लो तो ये नहीं होंगे, है ना, अलग नहीं होंगे। ठीक है। फिक्स कम्बिनेशन होगा, फिक्स ही होगा। जैसे H2SO4 है तो फिक्स होगा, HCl है फिक्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी फिक्स फॉर्म में आएगी। ठीक है। आयोडीन, वो कॉपर सल्फेट, शुगर, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब ये काहे में आएंगे, प्योर फॉर्म में आएंगे। इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर जैसे एयर होगी, इम्प्योर फॉर्म है। आपकी LPG होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, आपका जो है शुगर साल्ट हो गया, या फिर आपका शुगर का सोल्यूशन हो गया, साल्ट का सोल्यूशन हो गया, सी वाटर हो गया, है ना, टैप वाटर हो गया, टी होगी, वुड होगी, सॉयल होगी, ब्रिक्स होगी, ये सब इम्प्योर फॉर्म है। ठीक है। और ये मोस्ट ये जो है टू और मोर प्योर फॉर्म होती है। ठीक है। इसमें अब आपको तीन तरह की देखने को मिलेगी। एक तो मैटेबिलिटी, है ना, कि हम किसी मेटल का जो है एलिमेंट के में क्या है कि अगर उसका हम उसकी सीट बना रहे हैं तो मैटेबिलिटी होती है। डक्टाइलिटी, अगर उसकी तार खींच रहे हैं, एक मतलब वायर के रूप में उसको बना रहे हैं तो डक्टाइलिटी होती है। और मेटल के उसमें पाई जाती है, ठीक है, ब्रिटलनेस। नॉन मेटल जो है ब्रिटिल होती है और ये नॉन ब्रिटिल होती है मेटल। ठीक है। एलिमेंट जो है प्योर फॉर्म है, जिसको हम किसी भी उसमें, जैसे कॉपर है, या इसको हम फिजिकल केमिकल कोई सा मेथड कर ले, इसको हम ये दो सब्सटेंस में नहीं बांट सकते, वो एक ही रहेगा, है ना। काट लो, कुछ कर लो, फिजिकल प्रोसेस कर लो, केमिकल प्रोसेस कर लो, कापर ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह से है, इसके फिक्स कॉम्बिनेशन होता है। 118 एलिमेंट है, जिसमें से अब तक के 94 हमारे एलिमेंट नेचुरल है और बाकी आर्टिफिशियल है 24। ठीक है, जो मैन मेड है। ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी हो सकते हैं। और जो मरकरी और ब्रोमीन है, रूम टेम्परेचर पे क्या है, वो लिक्विड के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो वो भी एलिमेंट है। और क्या है कि जैसे कि अब ये तीन है ना, कार्बन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये इस तरह से है कि इनसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, है ना, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। जो कंपाउंड है वो भी जो है प्योर फॉर्म होती है, कंपाउंड भी। ठीक है, मिक्सचर अलग हो गया, कंपाउंड प्योर फॉर्म है। ठीक है। और इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट होती है, 26 अल्फ़ाबेट है, उससे कई वर्ड बनते हैं। ऐसे इनसे भी कई कंपाउंड बनते हैं, जिससे हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे कार्बन की केमिस्ट्री अलग कर दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं जिसको। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको।
और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, अराउंड अस। ठीक है, अब क्या है, ये कौन कौन सी फॉर्म में होते हैं? ये मैटर है, ये मैटर जो है दो में डिवाइड होगा। ठीक है, मैटर टू में डिवाइड होगा, अंडरस्टैंड। नंबर एक आएगा प्योर सबस्टेंसेज, ठीक है, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट। अब कोई कंपाउंड है तो उसमें वही रहेगा ना, सल्फर, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड लिया तुमने, सारा का सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, उसमें और कुछ तो नहीं होगा ना। तो प्योर सब्सटेंस होगा, नो इम्प्योरिटीज। ठीक है, हो गया। अब ये मिक्सचर है, मिक्सचर अलग टाइप का हो गया। ठीक है, इसमें गैसेज आ गई सारी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, वाटर, HCl, H2SO4, HNO3, KMNO4, सब आ जाएगा, कैम्फर, नेफ्थलीन, है ना, सब इसमें आ गए। नहीं, सारी प्योर फॉर्म है। अब जब इम्प्योर फॉर्म मिक्सचर मोर देन वन सब्सटेंस, पेट्रोल, पेट्रोलियम, LPG, बायोगैस, टैप वाटर, सी वाटर, ठीक है, रॉक्स, मिनरल्स, जैगरी जो होता है ना, गुड़, शरबत, है ना, एयर, है ना, मिल्क, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के होंगे फिर, प्योर भी। एक एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स ऑफ कॉपर, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, और आपका जितने भी एलिमेंट्स हैं, और गैसेज होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब प्योर एलिमेंट है। ठीक है, कैन नॉट डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, और आपका क्या कहते हैं, आपके वैसी चीज़ें आ गई है तो, है ना, कॉपर, आयरन, लेड, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सब उसमें आ जाएगा। और ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है, मेड फ्रॉम एलिमेंट बाई केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड होगी टुगेदर, जैसे NaCl, CO2, H2O,
ये कंपाउंड है, इनमें केमिकल बॉन्डिंग होगी, HCl H2SO4, इसमें केमिकल बॉन्ड से बना है, ऐसे नहीं बना कि ढेर का ढेर लगा दिया। तो ये कंपाउंड होता है, जिसमें केमिकल बॉन्ड होंगे वो कंपाउंड होगा, और जिसमें केमिकल बॉन्ड नहीं होंगे, अपना एक ही तरह के एलिमेंट होंगे, अपने उसमें क्या होगा, जो मोलिक्यूल्स हैं, जो उसके एटम है, उसका जो एटॉमिक वो अट्रैक्शन होगा, उसके कारण जो आपस में क्रिस्टल बना रहेगा वो रहेगा, एलिमेंट है वो। ठीक है, ठीक है। अब ये भी दो तरह के हो जाएंगे, हेटेरोजीनस और होमोजीनस। इसमें तो मिक्सचर नहीं हो रहा, मिक्स नहीं हो रहा। हेटेरोजीनस में दोनों अलग अलग फॉर्म में पड़े, और होमोजीनस में मिक्स हो रहा है, बिल्कुल मिक्स हो रहा है। ठीक है, एक ही स्टेट में हुआ वो। ठीक है, जैसे कि हमने जो है शुगर को या नमक को जो हमारा वैसा, उसको हमने वाटर में मिला दिया, तो वो वो तो होमोजीनस हो गया। हेटेरोजीनस, जैसे हमने चौक खड़िया पाउडर को उसमें मिला दिया, नीचे बैठ जाएगा, रेत को मिला दिया पानी में, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और आयरन वो डाल दिया हमने, वो नीचे बैठ जाएगा, मिलेगा नहीं, वो हेटेरोजीनस है। होमोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन सेम होगा, ये हेटेरो है ना। सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, और वो जैसे साल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, वो होमोजीनस है सब, है ना। जैसे NaCl प्लस H2O को मिलाया हमने। ठीक है, ये हर तरफ से एक जैसा लगेगा, वो एक मतलब उसके जो है जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल डिस्पर्स हो जाएंगे, और जो हेटेरोजीनस होगा ये सस्पेंशन के रूप में रहेगा, और कोलाइडल सस्पेंशन, कोलाइडल सस्पेंशन से होगा जो नीचे बैठ जाता है। कोलाइडल होगा कि पार्टिकल्स जो है एक लिमिट से बड़े होंगे, लेकिन वो ऐसा लगेगा ना तो होमोजीनस होगा और ना सस्पेंशन होगा, उसके बीच की फॉर्म है कोलाइडल। ठीक है, सबस्टेंस सेपरेटेड वन स्टेट स्प्रेड थ्रू आउट। ठीक है, आगे समझ में। अ प्योर सब्सटेंस ओनली वन वो फॉर्म है। ठीक है, ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड और प्योर, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आते हैं इसमें, प्योर में, प्योर सब्सटेंस में दोनों आएगा, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी। ठीक है, चाहे वो आपका ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, कार्बन हो, सल्फर हो, कोई सी गैस हो, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, है ना, है ना। और उसमें कंपाउंड भी आएंगे, कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, और आपका शुगर सॉल्यूशन, और आपका एलम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सब कंपाउंड है जो केमिकली रूप से बॉन्डिंग करके बनते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग होती है इनके अंदर। ठीक है, कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग होगी तो कंपाउंड हो गया, मिक्सचर में नहीं। ये जो आपका ये है मिक्सचर, इसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है कंपाउंड में, इतना ध्यान रखना है ना। अब ये मिक्सचर जो है ये हो गया आपका। ठीक है, ये इम्प्योर होगा,
इम्प्योर, ठीक है। 1 और 2 और ज्यादा से एटम और मोलिक्यूल से मिलके बना होगा ये, है ना, और 1 या 2 से ज्यादा इसमें प्योर सब्सटेंस हो गए, वो आपस में मिले होंगे, ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग नहीं होगी उनके अंदर, इम्प्योर होंगे, सारे इम्प्योर होंगे, ध्यान रखना है ना। मिक्सचर आर साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, टैप वाटर, ये मैंने आपको सब बता दिया, मिनरल, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफी, सब इसमें आएगा, ठीक है, वुड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड एग्जिस्टेड मिक्सचर एंड 1 और 2 प्योर, जो 1 और 2 प्योर सब्सटेंस को मिला के मिक्सचर बनता है, ज्यादातर हमें यही मिलते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड 3 क्लास में फिर इसे बांट देते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट सब्सटेंस वो चेंज ही नहीं हो सकते, एक से दूसरे में चेंज नहीं हो सकते, एलिमेंट जो है ना, स्प्लिट नहीं हो सकते, और एक से दो में वो वही के वही रहेगा एलिमेंट, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन वाटर क्या है? वाटर जो एलिमेंट नहीं है, वाटर कंपाउंड है, तो वाटर में अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम वो करेंगे तो वो कार्बन ऑक्सीजन में टूट जाएगी, ठीक है। एलिमेंट कैन बी नॉट स्प्लिटेड इनटू द वन और अदर, ठीक है, अलग, ओनली 1 काइंड ऑफ एटम होते हैं उसके अंदर, ठीक है। एलिमेंट में, एलिमेंट जो है एक ही तरह के एटम होंगे, इसमें ध्यान रखना है। कॉपर के आइटम होंगे, आयरन है तो आयरन के आइटम होंगे, ठीक है। 118 एलिमेंट्स अब तक मिले हैं, 118, इसमें 94 24 ये मैन मेड है और ये नेचुरल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट आते हैं, जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो सारी अपना ध्यान हो जाएगा, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कार्बन की, ठीक है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो वैसा हो गया कार्बन और एक हो गया डायमंड। देखो कितना अंतर है दोनों कार्बन ही, उनमें सिर्फ बॉन्डिंग में अंतर है, कार्बन भी वो बन गया और वो भी वो बन गया, ठीक है। एलिमेंट जो सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं और आपका लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, एलिमेंट है, ठीक है। और जो है गैसीज होगी, ऑक्सीजन वगैरह, हाइड्रोजन, ये सब गैसीज है ना। लिक्विड भी हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, है ना। जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मेन वो है, ठीक है। इससे क्या है, जैसे 26 अल्फाबेट होता है ना, इससे पता नहीं कितने इनसे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनेंगे इनसे, ये बहुत तरह के कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से मिलेगा, कहीं सिंगल बॉन्ड से मिलेगा, कहीं डबल बॉन्ड से मिलेगा, तो ये बनते रहेंगे, बहुत कंपाउंड बनेंगे इससे। ये 3 होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। अब जहाँ हमारे जो है ह्यूमन बॉडी कंटेन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी में क्या है, 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन और 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम और 2% अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, है ना, हाइड्रोजन सॉरी, उसके बाद कार्बन, और कार्बन के बाद फिर कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद अदर एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 65% ये, 18% ये, 10% ये हो गया, है ना, और 3% नाइट्रोजन और 2% कैल्शियम और 2% अदर एलिमेंट्स। अब ये मैटर, नॉन मैटर, मेटालॉइड, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, बाय।